काका जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आए तुम। बढ़िया। हम भी बढ़िया। कैसे हैं? अरे कुछ नहीं, खुशी की बात तो है ही है काका जी। देखो अपन वर्ल्ड कप जीत गए हैं और क्या लड़कों ने खेला है काका, ऐसा लगा जैसे कि गया। अच्छा। सूर्य कुमार यादव ने ऐसा कैच पकड़ा कि वहीं से अपना मैच बदल गया। हाँ बताओ काका जी, एक प्रश्न हमारे दिमाग में ऐसे कौंध रहा है, कुतुक। बॉलें तो कई तरह की होती हैं, रबर की होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं, फोम वाली भी होती हैं, सब होती हैं। तो ऐसी प्रश्न आया कि हम ऐसा पूछ ले काका, ये जो क्रिकेट है ये सीजन बॉल से क्यों खेला जाता है? जनता जानना चाहती है। अब बताइए। कि टेनिस बॉल से खेलते थे सबके सब, तो टेनिस बॉल से खेलने के कारण क्या होता था, एक आध बॉल यहाँ वहाँ चली गई तो ध्यान नहीं दे रहा था आदमी। तो लोगों ने क्या किया कि बॉल ऐसी करो कि भैया ऐसी आए और नहीं अगर ध्यान दिया तो गद्दे से लग जाए। तो इसीलिए उन्होंने सीजन बॉल डाल दी। तो जब सीजन बॉल डाल दी उन लोगों ने, तो मालूम क्या हुआ, जैसी कोई बॉल आ रही है तो आदमी जबरदस्ती उसको जल्दी से देख के मार रहा है, दनादन, एक भी बॉल मिस नहीं हो रही, समझ गए? इसीलिए उन लोगों ने सीजन बॉल रख दी। सही नहीं? तो देखो ना, हर बॉल में चौका छक्का लगता है कि नहीं? अब वही रबर की होती तो सीरियस नहीं लेती लोग। हाँ। अब बताइए। जा पगला कहेंगे, ये क्वेश्चन पूछने के लिए आई काका के पास तुम? एक और प्रश्न है मन में। देखिए प्रश्न ये है कि कई बार ऐसा होता है, हमारे दोस्त लोग कहते हैं कि हमने भगवान से मन्नत मांगी, हमने कहा लेकिन पूरी नहीं भाई है। तो भैया समय से ज्यादा वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला। जी काका समझ गए, उनको बोलो वेट एंड वॉच। और ऐसा है, लोग ऐसे उल्लू बनाते हैं, उलझाते हैं, हम तुम्हें क्या बताएं। सुनो। जी काका, वो गए, उनके इष्ट देव है हनुमान जी। अब उनने सोमवार को मन्नत मांग ली, कह ली भगवान कछु कर दो, तो उनकी पूरी नहीं भाई। दूसरे कह दे कि भाई तुम मंगलवार को काहे नहीं गए, तुम्हें मंगलवार को जाने चाहिए। अब किसी के भगवान जी शनिवार को बोलते, अब उसको इच्छा हुई कि यार बुधवार को कुछ हम मांग ले, बुधवार को जरूरत पड़ गई। अब उनने बुधवार को जाके सब कुछ काम किया, लेकिन किसी ने कह दिया भैया तुम शनिवार को काहे नहीं गए, शनिवार को जाना चाहिए तभी तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तो भैया यहाँ सुनिए, सब दिन सब भगवान आपकी सुनते हैं। आप मन में अच्छे से उनको नमन करो और उनसे कहो कि ऐसी बात है, भगवान जरूर सुनेंगे। वे अगर नहीं सुन रहे हैं तो भैया अभी वो टाइम नहीं आओ, इसके बाद वो टाइम आएगा तब तुम्हारी ये बात पूरी हो जाएगी, समझ गए? अच्छा, तो जो हुआ वो बहुत अच्छा, जो नहीं हुआ वो समझ लो और ही अच्छा है, क्योंकि वो बाद में बहुत अच्छा होने वाला है। जी काका, तो क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा भरोसा रखना पड़ता है। और भैया देखो, ज्यादा मत सुनो, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन है, एक ही पेड़। अच्छा काका, एक और बात पूछनी है। हमारे दोस्त हैं अभिषेक भैया, उनको भी हमारा राम राम कहना, बड़े अच्छे आदमी होंगे। उनकी तरफ से एक क्वेश्चन आओ है कि मुंबई में जो आदमी रहते हैं, तो जे समझ लो एक ना एक बार वो लोकल ट्रेन में जरूर बैठा थे। का ये बात सही है कि मुंबई में रहने वाला आदमी, जैसे कि समझ लो सिद्धिविनायक जी के दर्शन और साईं बाबा की कृपा, ये दोनों उनके ऊपर बनी रहती और वो हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं और एक ना एक बार वो जरूर लोकल में चढ़ते, समझ गए? अच्छा, वो भैया ऐसा होता है ना, खून खून को पुकारता है? तो क्या होता है कि एक ना एक बार तो रेलवे लाइन के किनारे वाली भाजी धोखे में खाई जाता है आदमी। तो हाँ बिल्कुल, खाए नहीं। तो जब वो खा जाता है आदमी वो वाली भाजी जो रेलवे लाइन के किनारे किनारे लगी है, अब आदमी को तो पता नहीं है, अरे सब्जी
हाँ, सब्जी तो खाते हैं। तो अंदर से ना ऐसे उचो उचो मारती है दहाड़, चलो चलो हमें हमारे भाई बंधुओं से मिलाओ। तो बस है वो ऐसी करता है, जैसे ही उसके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न होती है वो तुरंत ही लोकल चढ़ जाता है और धकड़ 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 विरार से लेके मुंबई सेंट्रल तक चलता है। बस जैसे ही लोकल से चलता है तो वो उसके पेट की भाजी और लोकल के किनारे की भाजी आपस में एक दूसरे को संकेत करती है कि मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए। अगला कहीं के अरे यार ऐसे क्वेश्चन लेके आता है यार, ये कोई इज्जत है कि नहीं यार? हमारे मुंबई के आदमी बहुत अच्छा आदमी है, समझ गए? हाँ वो बहुत अच्छे से रहता है, बहुत अच्छे से चलता है, समझ गए? मेहनत करके कमाता खाता है वो। मुंबई हमेशा दौड़ती रहती है, देश की आर्थिक राजधानी है, समझ गए? हाँ कभी ऐसे मत पूछना यार। ठीक है काका जी। तो अभिषेक भैया आदमी एक बार लोकल में जरूर बैठता है। कक्का देखे नहीं। नमस्कार कक्का। कक्का एक और प्रश्न है हमारे मन में। अच्छा अब बड़ा अजीब सा होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि मौसम विभाग जो कहता है ना उसके हिसाब से तैयारी तो हो जाती है, पे वैसा होता नहीं है। क्या कही मौसम विभाग? जमाना तो कितना आगे बढ़ गया है। वो कहता है बारिश होने वाली है लेकिन धूप निकल आती है। वो कहता है भैया तूफान आ रहा है, तूफान आता ही नहीं। इसके लिए क्या करना चाहिए कि वो देखो अपनी दूरबीन से देखता है। जी दूरबीन से देखता है तो देखता है एक तरफ कहीं भद्दा भद्दा कुछ दिखाई दे रहा है उसको, ठीक है? दूसरी तरफ देखा उसको कुछ ऐसा जरा से कुछ दिखाई दे रहा है, जरा दिखाई दे रहा है। जी तो वो क्या समझता है इधर बादल आ रहे हैं, एक तरफ देखा तो क्लीन है बिल्कुल। अरे दरअसल में ऐसा नहीं भैया, पुराना हो गया है, मकड़ी अंदर चल रही होती बदर 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 बदर, तो क्या उनको लगता बादल यहाँ से वहां लुढ़क गए? बताइए। एक जगह जाला लगा है तो वहां ऐसा लगा वो तूफान आ रहा है, ऐसा होता है पगला कहीं के। अरे भैया दूरबीनें नहीं करवाओ, नए संसाधन जुटवाओ, वो भी बेचारे क्या करे, पुराने आदमी पुरानी चीजों पे देख रहे, अब उन्हें उल्टा सीधा दिख जाता है, वो बेचारे मन लगा के नौकरी है तो बता देते। ऐसा क्यों? पहले जाओ सब जितने भी दूरबीनी है जितनी है वो उनको सब साफ करो, इक्विपमेंट नए लगाओ, समझ गए? और जी बताओ तुम क्या मौसम पे ध्यान दे रहे हैं? तुम अपने काम पे ध्यान दो, जो काम तुम करते हो, समझ गए? हाँ तरीके के क्वेश्चन लाया करो, फालतू की चीजें मत पूछा करो हमसे। अरे हमारी भी समाज में कुछ इज्जत है यार, तुम्हारी जैसे थोड़ी फ्री फोकट बैठे। मेरा दूसरा क्वेश्चन, पता नहीं क्या कर रहे यार, या तो तुम दिमाग ही खराब कर रहे हैं हमारा यार। और काका एक थोड़ी बेढब सी परेशानी आई जो समझ नहीं आता। काका भैया आजकल ना जो सोशल मीडिया पे ना बहुत ज्यादा अगड़म बगड़म चल रहा है, सही बता रहे हैं? सोशल मीडिया किड्डा, मतलब कुछ खाने जाओ तो इसको ऐसे मत खाओ, अगर दही खान लगो तो कहते भैया अब मत खाओ तब खाओ, जरा सब कुछ हो गया तो बोले ऐसी चीज मत खाओ। अगर उन पर ध्यान दोगे तुम भैया तो क्या है कुछ भी खा नहीं पाओगे तुम, समझ गए? और एक बात तो हो रे काका, एक ने तो कहता ही कि अपने बिटिया को अपने घर का अचार मत दो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, वो अच्छा नहीं होता जेल में। जब से जो सोशल मीडिया चालू हुआ है ना तभी से बहुत सारी बीमारियों की जानकारी होने लगी। लड़कियों को अपने घर का अचार नहीं देना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। तो सुनो भैया एक कहानी बता रहा है आपको। क्या था, रामचरण के ना 10 लड़कियां थी। अच्छा हाँ। तो जब 10 लड़कियां थी तो क्या कहे, उनकी माता जी साल भर समझ लो अचार पापड़ बनाती रहती थी, और जैसे ही कुछ त्योहार हुआ या गर्मी की छुट्टियों में लड़कियां अपने अपने मायके आई तो उनको अचार पापड़ दे दिए, तो वो लेके चली गई। अब ऐसा होता था वो हो गए परेशान। आप बताओ खाकर इनका कि यार जब देखो जब हम साल भर अचार पापड़ में ही लगे रहते हैं यार, कुछ और काम में लगे कि नहीं लगे। तो उनने भैया एक आइडिया निकाला कि ऐसा फुसका मार दो कि धीरे से सब ऐसा कहने लगे कि अचार पापड़ नहीं देना चाहिए, नहीं तो लड़की के घर में विघ्न होता है।
बस। जी जी जी। अभी भला होने के चक्कर में सब चीजें एक्सेप्ट करते जाते हैं। अरे भैया, वो जो अचार पापड़ है ना भैया, कोई लड़की के घर में अपने मायके की याद साल भर दिलाता रहता है। वो छोटी मोटी चीज नहीं है, समझ गए ना? हैं? अब कुछ अलग करने के चक्कर में तुम कुछ अलग ही अलग बोलते जा रहे हो यार। हैं? कुछ तो संस्कृति का ध्यान रखो यार, माताओं बहनों का ध्यान रखो। हैं? कट पट कट। अब हम भी बताएं? जय हो कट। तुम अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में कछु खेलने लगे। अब हम कह रहे तुम्हें, हाँ, अगर तुमने अगली बार कुछ झूठ ऐसा फैलाओ कि अचार पापड़ नहीं ले जाने चाहिए, तो समझ लो तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। समझ गए? हाँ।